पिछले क्लास में हम लोग एटॉमिक मास निकालने के लिए सेकेंड मेथड बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट मास देखे थे। आइए अब हम लोग तीसरा मेथड बेस्ड ऑन ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ देखें। अब इस लॉ को समझने से पहले इसमें जो नया टर्म आएगा उसको आप समझ लीजिए। स्पेसिफिक हीट of an element is the amount of heat एनर्जी का वह अमाउंट है रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ इट्स यूनिट मास। केमिस्ट्री में हम लोग कहेंगे 1 ग्राम, फिजिक्स में कहेंगे 1 kg बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम का अगर रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है तो उसको रेज करना है कहाँ तक, 25 डिग्री सेल्सियस तक। कितना को, 1 ग्राम। उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ मैग्नीशियम। यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक मास के बीच एक रिलेशन को बताया। क्या रिलेशन है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास और उसके स्पेसिफिक हीट का गुणनफल एक कांस्टेंट के लगभग होगा, और वो कांस्टेंट है 6.4। क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ, ड्यूलॉन्ग और पेटिट के नियम के हिसाब से द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, गुणनफल, द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट of atomic mass of an element and its specific heat is a constant nearly equal to the approximately 6.4। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास को अगर उस एलिमेंट के स्पेसिफिक हीट से गुना किया जाए तो गुणनफल लगभग 6.4 आएगा। यह रिलेशन मेनली वैलिड है सॉलिड एलिमेंट्स के लिए।
तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स स्पेसिफिक हीट, दोनों का गुणनफल। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का स्पेसिफिक हीट का गुणनफल 6.4 लगभग, अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। ड्यूलॉन्ग और पेटिट के लॉ के अनुसार किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट का गुणनफल 6.4 लगभग आएगा। अब इससे हम लोग कैसे एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि दिस मेथड इज मेनली एप्लीकेबल, मुख्य रूप से यूजफुल है किसके लिए, फॉर सॉलिड एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट एटॉमिक मास इस मेथड से कैसे निकालेंगे। रियल एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ के एप्लीकेशन से। कोई भी सवाल दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालेंगे सवाल में दिए गए डाटा से। आइए हम लोग स्टेप्स देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट, दिए गए एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास इज कैलकुलेटेड फ्रॉम गिवन डेटा। सवाल में दिए गए इंफॉर्मेशन से एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास निकालेंगे 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट। अब क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैलेंसी निकालेंगे। कैसे निकलेगा, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हम लोग निकाल चुके हैं, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, अप्रॉक्स वैलेंसी निकालेंगे हम। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज
द नियरेस्ट होल नंबर। वैलेंसी अगर फ्रैक्शनल नंबर में आएगा तो नियरेस्ट होल नंबर को हम लोग रियल वैलेंसी कहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एटॉमिक मास या एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो रियल या एग्जैक्ट एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अप्रॉक्स एटॉमिक मास या इक्विवेलेंट मास। उसके बाद क्या निकालेंगे? अप्रॉक्स वैलेंसी। उसको किस में चेंज करेंगे? वैलेंसी में। और उसके बाद इक्विवेलेंट मास को रियल वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है? मेनली फॉर सॉलिड एलिमेंट्स। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ विच इक्विवेलेंट मास इज 12 एंड स्पेसिफिक हीट इज 0.25। क्वेश्चन नंबर 11, इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का 12, स्पेसिफिक हीट 0.25। आपको क्या निकालना है? वैलेंसी। सबसे पहले क्या निकालना है? अप्रॉक्स एटॉमिक मास 6.4 बाई स्पेसिफिक हीट निकालिए। अब आपको अप्रॉक्स वैलेंसी निकालना है। कैसे निकालेंगे? अप्रॉक्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास आपको मालूम है? नहीं? यस, मालूम है 12। अप्रॉक्स एटॉमिक मास आपको मालूम है, तो आप अप्रॉक्स वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी निकालेंगे, एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास आप निकाल चुके, यहां से सवाल में दिया हुआ है इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है। अप्रॉक्स वैलेंसी को होल नंबर में चेंज करेंगे, वैलेंसी मिल गया। अब इक्विवेलेंट मास को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ऑन डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ मेटल, मेटल को डिजॉल्व किया गया, कितना अमाउंट? 2 ग्राम इन सल्फ्यूरिक एसिड, 4.51 ग्राम ऑफ द मेटल सल्फेट वाज फॉर्म्ड। मास ऑफ मेटल सल्फेट 4.51 ग्राम। मास ऑफ मेटल
0.00 ग्राम, माइनस कर दीजिए मास ऑफ सल्फेट आयन 2.51 ग्राम। अब क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटल इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ सल्फेट आयन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन। यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लिए। फिर क्या कहता है, स्पेसिफिक हीट 0.057, स्पेसिफिक हीट 0.057 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, अप्रॉक्स एटॉमिक मास, approx atomic mass 6.4 by 0.057। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अप्रॉक्स वैलेंसी कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स एटॉमिक मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये दोनों टर्म मालूम है। अब इसको होल नंबर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी। अब एक एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास बराबर इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। क्या सब मालूम है आपको, इक्विवेलेंट मास मालूम है और वैलेंसी मालूम है। तो हम लोग एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए। इतना ग्राम मेटल लिबरेट्स 56 ml ऑफ ड्राई हाइड्रोजन एट STP। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल दिया हुआ है, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। क्या सब दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP, निकालना क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालिए। कितना दिया हुआ, .06 ग्राम मेटल लिबरेट्स 56 ml ऑफ ड्राई हाइड्रोजन एट STP। अब यहां से इक्विवेलेंट मास निकालिए। क्वेश्चन नंबर 13, 0.06 ग्राम मेटल
by gram equivalent mass of metal, 56 ml of oxygen by 5600 ml. Volume of oxygen at STP by volume equivalent of oxygen at STP. यहाँ से क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। स्पेसिफिक हीट क्या दिया हुआ है? 0.267। अप्रॉक्स वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, एटॉमिक मास बराबर इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी। अब भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्या कहता है? दी मास ऑफ इतना सर्टेन मेटल व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन इंक्रीजेज टू 2.439 ग्राम। द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.0944। फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। मास ऑफ मेटल दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है। हम सवाल सॉल्व कर देंगे, पूरा पूरा बना नहीं देंगे। मास ऑफ मेटल ऑक्साइड 2.439 ग्राम। मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है? 1.959 1.959 ग्राम। इससे घटा दीजिए मास ऑफ ऑक्सीजन ग्राम। तो मास ऑफ मेटल बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मास ऑफ ऑक्सीजन, जो यहाँ वैल्यू आएगा उसको रखिए यहाँ, बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लीजिए। फिर क्या कहता है? स्पेसिफिक हीट 0.0944। स्पेसिफिक हीट 0.0944। तो अप्रॉक्स एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा? 6.4 बाई 0.0944। निकाल लीजिए इसको। फिर क्या कहता है? एटॉमिक मास ऑफ मेटल निकालना है। हम लोग क्या निकाल चुके हैं? इक्विवेलेंट मास और अप्रॉक्स एटॉमिक मास। अब इस अप्रॉक्स एटॉमिक मास से हम लोग क्या निकालें?
इस अप्रॉक्स एटॉमिक मास से हम लोग क्या निकाले? अप्रॉक्स वैलेंसी। अप्रॉक्स वैलेंसी, इससे क्या निकाले? वैलेंसी। उससे क्या निकाले? एग्जैक्ट एटॉमिक मास बराबर इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी। 15वां में क्या कहता है? A sample of metal oxide weighing 6.50 gram is decomposed quantitatively to give इतना ग्राम metal. Find the specific heat of metal दिया हुआ है. Calculate exact atomic mass of metal and empirical formula of its oxide. Empirical formula means simplest chemical formula. Mass of metal oxide दिया हुआ है 6.50 ग्राम। मास ऑफ मेटल दिया हुआ है 6.251। सब्सट्रैक्ट कर दिए, मास ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब फॉर्मूला लगाइए, मास ऑफ मेटल इन ग्राम बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मास ऑफ ऑक्साइड आयन बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ये टर्म आपको मालूम है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कहता है? स्पेसिफिक हीट 6.2 स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है? 0.0332। 0.0332। तो अप्रॉक्स एटॉमिक मास यहां से निकाल लीजिए। जीरो 332। अब यहां से क्या निकालेंगे? अप्रॉक्स वैलेंसी। इससे क्या निकालेंगे? वैलेंसी। इससे क्या निकालेंगे? एग्जैक्ट एटॉमिक मास। एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। अब उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलना है। किसका? ऑक्साइड का। तो मेटल का वैलेंसी x, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, M2x OX। जैसे x का वैल्यू 1 आया तो M2O, अगर 2 आया तो M2O2, 3 आया तो M2O3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हम आपको क्या बताएं?
कि जिसमें कम न्यूमेरिकल्स होंगे उसको उसी टॉपिक के साथ व्यक्त करेंगे, लेकिन जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग एट द एंड ऑफ चैप्टर करेंगे। लेकिन चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल दिया गया है 10 ग्राम मेटल 18.9 ग्राम ऑफ प्योर ड्राई नाइट्रेट तो आप एग्जैक्ट अप्रॉक्स एटॉमिक मास पहले निकाल लें या बाद में निकाल लें, यह आपकी इच्छा पर है। क्वेश्चन नंबर 16 स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.03, अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल लीजिए। अप्रॉक्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 बाई 0.03, इसका मान निकाल लीजिए। उसके बाद इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन कीजिए। मास ऑफ मेटल नाइट्रेट कितना मास दिया हुआ? 18.9 ग्राम। मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ? 10 ग्राम। तो मास ऑफ नाइट्रेट आयन कितना हो जाएगा? 8.9 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ नाइट्रेट आयन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रेट आयन। सॉल्व कीजिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकल गया। अब क्या करना है? इक्विवेलेंट मास तो निकाल लिए, अब क्या निकालना है? अप्रॉक्स वैलेंसी, अप्रॉक्स एटॉमिक मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब इससे क्या निकालेंगे? होल नंबर में लेंगे तो वैलेंसी निकलेगा। अब इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है आपको इक्विवेलेंट मास के कंसेप्ट का बिल्कुल क्लियर होना। पहले ही बता चुके हैं इक्विवेलेंट मास नहीं तो फिर कई चैप्टर्स का न्यूमेरिकल आपके लिए नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप सही तरीके से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। The oxide of metals 21.41% of oxygen. Let mass of ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्साइड का मास हम लोग 100 ग्राम मान लें, परसेंटेज में दिया। अब इसमें कितना ऑक्सीजन है? 21.41। मास ऑफ मेटल 21.41 ग्राम।
मास ऑफ ऑक्सीजन, (78.59 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां से हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लिए। अब क्या दिया हुआ, स्पेसिफिक हीट, (0.03। अब क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक हीट निकाल लिए। इससे आप क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ, 0.03। अप्रॉक्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 बाई स्पेसिफिक हीट निकाल लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्स वैलेंसी निकाल सकते हैं। और वैलेंसी को हम लोग किस में चेंज करेंगे, होल नंबर में। तो अप्रॉक्स वैलेंसी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या करेंगे, अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल लेंगे, अप्रॉक्स वैलेंसी निकाल लेंगे। इससे रियल वैलेंसी निकाल लेंगे होल नंबर में, और इससे हम लोग रियल एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इस तरह से हम लोग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक देखें। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे, और उसके पहले हम लोग इस मेथड से बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सब लोग पहले न्यूमेरिकल्स थ्योरी पढ़ने के बाद खुद से बनाइए।